अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से, और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो समझे सब कुछ कह दिया। अच्छा जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? आप सभी लोग सीखने वाले हैं मज़ेदार दही फुल्की, सिंपल रेसिपी बट बहुत ही मज़े की। अच्छा, इसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं पाइनएप्पल क्रीम। तो ये हम बनाएंगे यहाँ पर। मीठे में हमारे ये है, दोनों चीज़ें ठंडी ठंडी हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा ये मैं अभी आपको बताऊँ। यहाँ मैंने बेसन घोल के रखा है। ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि बेसन को घोल कर रखा करें। उससे ये होता है, बेसन को घोल लेने से कि बेसन को जितना टाइम चाहिए, इसको रेस्ट चाहिए होता है। असल में कोई भी चीज़ आप बेसन से फ्राई कर रहे हो, अगर उसके बेसन को आप घोल के रख देते हैं तो उसमें ये होता है कि जो बेसन है उसको रेस्ट मिलता है, और रेस्ट मिलता है तो फिर इससे जो भी चीज़ हम फ्राई करते हैं वो बहुत अच्छी फ्राई होती है। तो आपने बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि आपने बेसन को घोल के रखा और फिर उसको बनाए, काफ़ी देर हो गई, 2 घंटे हो गए बेसन को घोल के रखे, और उससे कोई चीज़ बनाई तो वो बहुत ही अच्छी बनी। तो इस तरह से करेंगे। और इसके अलावा और क्या है जी, मीठा बनाऊंगी। मीठा बहुत अच्छा है, दोनों चीज़ें ठंडी ठंडी। ओह, मुझे लग रहा है तेल में पानी आ गया। अच्छा जी, हमारे साथ है यहाँ पर मीज़ान कुकिंग ऑयल, और इसके अलावा है करशी जामे शीरीन, और है जनाब बेक पार्लर, इसके अलावा है टैंग। ये सारे ब्रांड्स हैं तो यहाँ पर प्रोग्राम में मेरे शामिल हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद भिजवाना पड़ जाए इसको। लग रहा है कि कुछ पानी गिर गया है, ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर इसमें पानी होगा तो फिर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करूँगी और दूसरा तेल मैं इसमें डालूँगी, तो जाहिर है कि उसको गर्म होने में टाइम लगेगा। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि ऐसे में तो ये तो बहुत टाइम ले लेगा और गर्म नहीं होगा, क्योंकि पानी तेल का टेम्परेचर बनने नहीं देगा। चले जी, यहाँ पर आते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम दही बनाना शुरू करते हैं। यानी दही तो है ही हमारे पास, दही में क्या चीज़ें जाएंगी वो डालना शुरू कर देती हूँ मैं। यहाँ पर मुझे अच्छा, आप लोग लेंगे 2 प्याली दही आप लेंगे। रेसिपी कार्ड अभी चल जाएगा तो सारे रेशोज आपको मिल जाएंगे। और उसमें हम डालेंगे मसाले। चीनी गई, इसके अलावा है भुना हुआ जीरा, काला नमक, चाट मसाला और रेगुलर मसाला। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम दही में और इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स उस वक्त तक करना है जब तक कि चीनी घुल जाए अच्छी तरह से और सारे मसाले भी यकजान हो जाए। चीनी अगर नहीं घुलेगी, वैसे तो घुल जाती है दही में, कोई मसला नहीं होता, लेकिन घोल के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। फिर रिज़ल्ट जो है वो बेहतर यूँ रहता है कि आप टेस्ट कर सकते हैं। रोज़े में नहीं, इसको बना के रखें, दही बना के रख लीजिए, और जो फुल्कियाँ मुल्कियाँ वो बाद में बनाते रहें उसके। दही को क्योंकि टेस्ट करना होगा आपको, और अगर इसमें कमी बेशी होगी तो फिर मज़ा थोड़ी आएगा। चीनी घुलने तक और ये ज़रा शोर इसका कुछ कम हो जाए तो फिर मैं अपना काम शुरू करूँगी। अच्छा, चीनी को सच पीसने की ज़रूरत नहीं है, वो ये तो बहुत शोर कर रहा है भाई। अच्छा, अब इसमें जब घुल जाएगा तो हम इसमें पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देते हैं। ज़रा पतला दही बनेगा ये। अच्छा पतला होगा ये दही, मैं आपको अभी बता रही हूँ। चलें जी, आ गया है ब्रेक, और इसके बाद क्या होगा, पकौड़े बनाएंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, दही मैंने आप सभी लोगों के सामने तैयार कर दिया।
जो कि हम फुल्कियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये तैयार है। दही को पहले तैयार कीजिएगा इस वजह से कि आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, और ऐसे टाइम पे कीजिएगा कि जब आप इसे टेस्ट कर सकें, क्योंकि ये सही बनेगा तो आपकी फुल्की सही बनेगी। फुल्कियाँ तो आप कभी भी फ्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बनेगी यहाँ पे फुल्कियाँ। तो फुल्कियाँ मैं बना रही हूँ जनाब मीज़ान कुकिंग ऑयल में, और मीज़ान का पैगाम आपके लिए सुना देती हूँ। मीज़ान बनास्पति ISO और PSQCA से सर्टिफाइड है। अच्छा जी, ये था पैगाम मीज़ान कनोला ऑयल का। और अब है पैगाम आप सभी लोगों के लिए करशी जामे शीरी का। करशी कहते हैं कि करशी जामे शीरी 100% खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, और इसकी तैयारी में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं किया जाता। अच्छा जी, बेक पार्लर भी आपसे कहते हैं कुछ। बेक पार्लर का पास्ता ऑटोमेटिक तरीके से इटालियन प्लांट पे तैयार किया जाता है। अब बारी है टैंक की। टैंक कहते हैं, टैंक सिर्फ ताज़ा दम ही नहीं करता बल्कि विटामिन C हासिल करने का बेहतरीन जरिया है। चलें जी, अब आ जाते हैं, हमने जो फुल्कियाँ बनानी है उसके लिए बेसन लेंगे, और इसके अलावा इसे मैंने बेसन में क्या क्या डाला है। बेसन में मैंने डाला हुआ है ज़ीरा और नमक है, बस ये दो चीज़ें मैंने इसमें शामिल की हैं। बेसन है, नमक, और बहुत ही छोटी सी चुटकी, एक चुटकी कहते हैं ना, उससे भी ज़रा सी कम सोडे की है, तो वो मैंने डाल दी है इसके अंदर। अच्छा, मैं बेसन दिखा दूँ ज़रा आपको कि कैसा बना हुआ है। ये देखें, उसकी कंसिस्टेंसी देखें, गाढ़ा, बहुत गाढ़ा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। ये देखें, राइट कंसिस्टेंसी, एब्सोल्युटली राइट कंसिस्टेंसी। देखें, ये हमें चाहिए, ठीक है। बस ये हो गया। अब हम इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे भाई। अच्छा, फुल्कियाँ छोटी बनाएंगे। बिस्मिल्लाह। तेल की चुन खत्म हो गई है। हाथ से, ये चमचे से नहीं बनेंगी। अच्छा, ये वो वाली फुल्की नहीं है जो आप लोग पैकेट में लेते हैं ना बाजार से, ये वो नहीं है, वो अलग बनती है, और वो बेसन की नहीं होती। ये भी मैं आपको बता दूं, बेसन नहीं होता बिल्कुल भी वो, और उसका तरीक़ेकार बिल्कुल ही अलग होता है। ये दही फुल्की बनाए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और मैं इसको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको सहरी में खाएं। कहेंगे लोग रात इफ्तार का टाइम हो रहा है, दही फुल्की बना रही हैं और कह रही है सहरी में खाएं। बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं आपको। दही का इस्तेमाल सुबह के वक्त करना चाहिए, शाम को दही नुकसान देता है। दही सुबह खाने की चीज़ है। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा एक बात बताई है, और बल्कि मॉर्निंग शोज़ में अक्सर मैं इनवाइटेड रही हूँ, तो वहाँ पर मैंने यही कहा कि हमारे यहाँ नाश्ते में वही लगा बंधा नाश्ता होता है, पराठा है या ब्रेड है, चाय है, सालन या अंडा, तो ये लगी बंधी चीज़ें हैं। तो बस यही करते हैं। कभी आप लोगों ने ये ट्राई नहीं किया कि समोसा भी होना चाहिए सुबह के नाश्ते में, सुबह के नाश्ते में दही फुल्की होनी चाहिए। ये चीज़ें ट्राई करें कभी, आपको नाश्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने अक्सर अपने घर में ये किया हुआ है छुट्टी के दिन, कि भाई नाश्ते में ज़रूरी नहीं कि हम रोज़ाना वही चीज़ें खाते रहें जो हमेशा से खाते आए हैं। देख रहे हैं आप, मैं साइज़ क्या डाल रही हूँ, छोटा छोटा, ये खुद ही फूल जाएंगी। सोडा जो है बहुत ही ज़रा सा इसमें गया है, सोडा नहीं डालेंगे ज़्यादा। ये खूबी, ये कैसे बनी है इसकी ये खूबी, ये इस वजह से बनी है कि हमने बेसन को घोल के रखा। जब बेसन घोल के रखेंगे, डेफिनेटली आपकी फुल्कियाँ, पकौड़े, जो भी आप चीज़ बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छी फ्राई होगी। इसको भी हम बनाएंगे, ये बैच हम अपना मुकम्मल कर लें उसके बाद। अच्छा, फुल्कियों को हमने डार्क कलर नहीं करना, सुनहरा सुनहरा सा कलर हो तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। आँच इसकी दरमियानी से कम होनी चाहिए। मेरी तो खैर बहुत ही कम है, क्योंकि वो तेल बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहा था, तो मैंने बिल्कुल ही इसको कम कर दिया था। देखिए कैसे इवन साइज के तैयार हुए। ये बनाकर आप रख सकते हैं, और ये फुल्कियाँ चाहे फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि तली हुई चीज़ को जब भी आप फ्रीज करेंगे उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। 1-2 रोज़ के लिए फ्रीज करें। वैसे तो आप फ्रिज में रख सकते हैं, 2 दिन के लिए तो फ्रिज में रह जाएंगी, आराम से रखें फ्रिज में। और हर चीज़ फ्रीज नहीं होती है, और जिन चीज़ों में घी तेल होता है उसको आप फ्रीज करेंगे वो ख़राब हो जाएगी, उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा फ्रीज़र में रखने से। बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस किया होगा
क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंस की बातें हैं और एक्सपीरियंस से ही आती हैं। अच्छा जी, ये वाली फुल्कियाँ हम पानी में नहीं डालेंगे, ये फुल्कियाँ डायरेक्ट दही में जाएंगी। आपने देखा मैंने दही पतला बनाया है, इसीलिए पतला बनाया है ताकि ये दही फुल्कियाँ जो हैं ये नमी ले लें अपने अंदर और ये नरम हो जाए। तो इससे दही फुल्कियाँ आपकी बेहतरीन बनेंगी और इनको बना के फिर आप फ्रिज में रख दीजिए। सुकून के साथ आपकी चीज़ बनी रखी हुई है, फिर आपको जब ज़रूरत है आप इसको निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रमज़ान के लिए रेसिपी है, ये रेसिपी आप आम दिनों में भी बनाकर रख सकते हैं। दोपहर के खाने में या नाश्ते के लिए आप इसे खा सकते हैं। भाई हमारे अक्सर चाय पे किसी को बुलाया जाता है तो उसमें दही फुल्की वगैरह, पकोड़े, चने की चाट, ये चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर घर पे किसी ने टी पार्टी रखी है तो उसमें भी लोग रखते हैं, तो आप शाम की चाय के लिए भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद के टाइम में दही का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जैसे जैसे सूरज जो है वो ढल रहा होता है तो दही का इस्तेमाल रोक देना चाहिए। दही का इस्तेमाल सुबह से लेकर दोपहर तक यानी 3-4 बजे तक आप कर सकते हैं, तो ये आपको फ़ायदा देगा। उससे ज़्यादा पे जाएंगे तो फिर ये जैसे शाम को शादियों में देखें लोग गिलास भर भर के रायता पी रहे होते हैं और चावल पे डाल के खा रहे होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें नुकसान देंगी जब एक साथ मिलेंगी तो और रात के वक्त, क्योंकि वक्त ठीक नहीं है खाने के लिए। खाने के लिए चीज़ों का वक्त का दुरुस्त होना ज़रूरी है। अगर आप सही वक्त पर खाएंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी, लेकिन वही चीज़ अगर आप गलत टाइम पर खाएंगे जो फ़ायदा आपको देती थी दिन में, तो वही आपको अगर रात को आप इस्तेमाल करते तो आपको वो फ़ायदा उससे नहीं मिलेगा। ये आप सर्च कर लें, जो भी कर लें, लेकिन ये मैं आपको अपना तजर्बा बता रही हूँ। कभी भी आप चावल दिन में खाते हैं, दोपहर को खाएंगे नुकसान नहीं होगा। चावल रात को खाएंगे, ख़ास तौर से उन लोगों को कि जिनको नज़ला रहता है, अगर वो चावल रात को खाएंगे तो सारी रात उनकी नाक बंद रहेगी। अगर किसी के साथ हुआ तो फ़ोन करके मुझे ज़रूर बताएं। उन्हें रात को खांसी उठेगी और उनको सांस लेना मुश्किल होगा। जो लोग रात के वक्त चावल खाते हैं, रात के खाने में चावल खाते हैं और उन्हें नज़ले की भी तकलीफ़ रहती है, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, उन्हें नुकसान देंगे चावल शाम के वक्त। चलो भाई ज़रा सा ये हो जाए, ये हो गया है गैस, ज़रा सा और कलर आ जाए। चले जी, आ गया है ब्रेक में इसको निकालूंगी, दूसरा बैच अपना डालूंगी इसमें और आपसे मुलाकात करूंगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, जो हमने सेकंड बैच इसमें डाला था वो अभी निकाला है और ये रहा, ये फ्राई हो गई है। ये जो हमारा पहला बैच था वो है। अच्छा, जब फुल्की इसमें इसको शामिल करेंगे, अभी नहीं कर रही हूँ, छोड़ देती हूँ। अच्छा, जो चीज़ें हमने इसमें लवाजमात इस्तेमाल करने हैं उसमें है प्याज, टमाटर और हरा धनिया। रेसिपी कार्ड चल रहा है जी, आप सभी लोग नोट कर सकते हैं। टमाटर है, टमाटर के बीज निकाल दीजिएगा, टमाटर इसमें उसका बीज नहीं होना चाहिए। और जी हरा धनिया, इसको मैंने मिक्स कर दिया। ठीक है, ये वो लवाजमात हैं जो कि हम अपनी दही फुल्की में इस्तेमाल करेंगे। चलो, ये मिक्स किया हुआ यहाँ पर है। अच्छा, अब क्या करेंगे, मैं डाल देती हूँ क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा हमारे पास। जब गरमाई बिल्कुल निकल जाए तो फिर आप इन फुल्कियों को दही में डायरेक्ट डाल दें। ये पतला दही इसीलिए बनाया गया है कि ये सारा का सारा इसके अंदर जज्ब कर ले और हर थोड़ी देर के बाद इसको चलाते भी रहें। इसको मैं अभी छोड़ दूंगी, अभी मैं निकालूंगी नहीं, जरा सोख होने देते। चलो ठीक है, ये यहाँ से देख लें, ये सारी चीजें हमारी फारिग हैं, इनका कोई काम नहीं है, तो यहाँ छोड़ती हूँ मैं। ठीक है, इसको अभी नहीं कर रहे हैं हम, थोड़े से सोख हो जाएंगे तो फिर हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। अच्छा जी, अब बन रहा है मीठा। क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, क्रीम का पूरा एक पैकेट है,
और इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी चीनी। चीनी हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, बस आई गेस इतनी काफ़ी है। ये है। अच्छा, इसके अलावा मैं इसमें पाइनएप्पल डालूंगी। पाइनएप्पल का छोटा कैन है, पूरा डाल रही हूँ मैं इसके अंदर, क्योंकि मेन इंग्रेडिएंट इसमें पाइनएप्पल है। थोड़ा सा दूध भी मैं शामिल करूंगी। अच्छा, दूध हम इसलिए शामिल करेंगे कि मैं इसमें केक को इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। ये मेरे पास पाइनएप्पल सिरप है। ये रेडीमेड जो मिलते हैं केक्स में वही इस्तेमाल कर रही हूँ, हर दुकान पे मिल जाते हैं। किसी भी फ्लेवर का आप ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, इसको मैं डिप करूँगी पाइनएप्पल सिरप में। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके आप पीसेस बना लीजिए। इस किस्म के मीठे जो हैं वो जल्दी बन जाते हैं और घरों में पसंद किए जाते हैं। इसमें आपको इतना कोई भाग दौड़ नहीं करनी है। तो जरा चंक्स बना लीजिए इसके। अच्छा जी, अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, कंसिस्टेंसी बनानी है बस हमने इसकी। अच्छा, चीनी को घुलने देंगे, असेंबल मत कीजिएगा जब तक कि चीनी इसमें घुल जाए बिल्कुल अच्छी तरह से। ये जो केक है ये मैं डाल दूंगी इसके अंदर, ये सोक होता रहेगा। ऐसे तो हमने सिरप में किया है, पर वो इतना टाइम उसको मिला नहीं सिरप में रहने का। अच्छा जी, बनाना। इसके अलावा एक चीज़ और है, पाइनएप्पल एसेंस 2 कतरे डालूंगी बस। सारी चीज़ें मिक्स। और केले हस्बे ज़रूरत डाल दीजिए। पाइनएप्पल और केले का बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। ये हमारा डिज़र्ट हो गया है तैयार। ठीक है जी, इसको भी आपने ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो चलिए मैं ज़रा इसको तो असेंबल कर ही लें। अच्छा, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको अगर केक और चाहिए तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। मेरा ख्याल में डाल दूं, क्योंकि मैं उसको सिरप लगा चुकी हूँ तो इस वजह से भी। लेकिन केक बहुत ही अच्छा जाता है इसमें। मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। ये भी बना के बड़े प्याले में बना के और आप फ्रिज में रख दीजिए और सर्विंग टाइम से पहले इसको आप असेंबल कर लें। चले जी। हाँ जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसमें निकाल रही हूँ। चले जी, बस आ गई है ब्रेक और आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, ये तो मैंने निकाल लिया था आप लोगों के सामने जो हमने पाइनएप्पल के साथ बनाया था। अच्छा जी, हाँ जी, हमारे पास 5 मिनट है। नहीं, मुझे तो अभी कशी बनाना है। ये देखें जी, मुझे आपने कुछ और टाइम बताया था। नहीं, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, इसको भिगो के रखेंगे तो अच्छी होंगे। अभी तो हमारी तो भाई ताज़ी हैं, तो ताज़ी में तो
ज़रा टाइम लगेगा ना भाई। दही डाल देंगे। चलो भाई ये हुआ। अब इसकी असेंबलिंग है। पापड़ी डालेंगे, हाँ, बहुत मज़ा आएगा आपको ये दही फुल्की खा के। नाश्ते के लिए ज़रूर कीजिएगा रमज़ान के बाद, तो आप खुश होंगे। चलो भाई ये हुआ। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने मिक्स तैयार किया था, जिसमें टमाटर है, प्याज है, हरा धनिया है, ठीक है जी, डन डना डन। अच्छा जी, अब क्या है हमारा मीठा। मीठा मैंने आप लोगों के लिए बना दिया, यहाँ पे असेंबल किया है। मैं अपने बोर्ड पर यहाँ इसको असेंबल कर रही हूँ। अच्छा, इसके अलावा और क्या है? कुटी हुई लाल मिर्च इज मस्ट। राहत का प्रोग्राम और उसमें कुटी लाल मिर्च ना हो तो ये कैसे हो सकता है? हरा धनिया ना हो कैसे हो सकता है? चले, ये भी डन हुआ। और अब हमारा मीठा। देखें जी, कितना प्यारा अफ्तार हमारा हो गया है, बिल्कुल से तैयार। चाहे तो आप एक्स्ट्रा पापड़ी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, मना थोड़ी है। चले भाई, ये हुआ। कैसा, कितने लगे चांद? हाँ जी, कितनी देर है? ओके जी, मैं बना रही हूँ भाई करशी। करशी का जामे शीरीन। भाई किचन है, फैलावा तो होगा। चले जी, बर्फ मैंने डाली हुई है। ये भी पहले पहले बना के रखे, बिल्कुल ठंडा ठंडा जब मिलता है ना, तब आता है मजा पीने का। चले भाई, टॉप अप करेंगे पानी से। डन। चले जी, इसके लिए तो मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं ला रही हूँ इसके लिए चले जी, बेहतरीन सा इफ्तार हो गया है तैयार। मजे करें, बिस्मिल्लाह करके खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। अच्छा, हरी मिर्च मैंने नहीं डाली है, दिल चाहे डालें, दिल चाहे ना डालें, क्योंकि हरी मिर्च को इतनी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं कि इफ्तार करते ही मिर्च मसाले, बहुत सारे लोग करते हैं, तो ना डालें, ऑप्शनल है। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद? बस चांद तो रोज़ाना बहुत सारे लगते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और सारी चीज़ें बिल्कुल इस तरह से बनाइएगा जिस तरह से मैंने बनाई है, और आपका इफ्तार 2 चीज़ों से ही मुकम्मल हो जाता है। इससे दही फुल्की पेट भरने के लिए भी है, आपको पता है, क्योंकि इसमें जो फुल्की बनी है वो ज़ाहिर है कि बेसन दाल से बनता है, तो दाल जो है वो फिलिंग बहुत देती है और आपको देर तक भूख नहीं लगती है। तो ये बनाइए,
इंशाल्लाह उल अजीज आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलें जी, आप सभी लोगों का जो ब्रांड्स थे उन सभी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम में लगाए हैं 4 चांद, और मैंने कितने लगाए हैं चांद ये तो आप गिनेंगे। आप सभी से होने वाली है मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाल्लाह उल अजीज। अल्लाह हाफ़िज़।